अचानक से इतना कुछ हुआ कि ना मुझे समझने का मौका मिला, ना कुछ समझाने का। और मुझे लगता है कि एक कपल के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होगी तो शायद वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ आपके भैया के साथ, और मेरे लिए ये जगह, आपके भैया, यहाँ के परिवार सब नए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि बस अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आखिर नहीं कम्फर्ट हूँ मैं, नहीं हो पा रहा मुझसे अभी। भाभी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप नहीं, बहुत सी लड़कियों की शादी इसी वजह से कर दी जाती है कि माँ बाप अपने फर्ज पूरे कर देते हैं। वो सब बस ये सोचते हैं कि फर्ज पूरा कर दे, शादी कर दे बेटी की, खत्म बात। पर जब बेटी की ज़िंदगी शुरू होती है तो सब कुछ उसे फेस करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, पर भाभी अब तो शादी हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि आपको इस घर से कोई शिकायत भी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर में। भाभी देखो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समय रहते ही अगर रिश्तों को समझ लेना इंसान, तो रिश्ता चल जाता है। वक्त निकलने के बाद ना ही रिश्ता बचता है, ना ही वक्त। वक्त दीजिए ना थोड़ा सा, आप अपने आप को थोड़ा सा समझाइए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब भैया देखो, भैया ने किस उम्मीद पे शादी की है? देखो हमारे मम्मी पापा तो है नहीं, भैया ने इसी उम्मीद पे शादी की कि घर में कोई आएगी तो घर संभालेगी। और मेरा मेरा भैया का प्यार तो आपको पता ही है, मुझे कितना प्यार करते हो। अब भैया को मैं ना हर वक्त उदास देखता हूँ भाभी, और मैं भैया को इस हालत में नहीं देख सकता। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप बोल दीजिए, हम भैया दोनों भाई बात कर लेंगे। आपको जैसा ठीक लगे आप अपने घर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे भैया परेशान रहे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, उनको आप वक्त दीजिए। बहुत अच्छे इंसान है मेरे भैया, उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को दिक्कत हो। वो दुखी रहते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता भाभी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझसे भी इतना कुछ नहीं हो पाएगा। प्लीज़ मेरी बात आप समझिए और मुझे भी समझिए। मैं सबको समझ रही हूँ इस घर में, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा मुझसे। भाभी मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं आपका भाई जैसा हूँ। आपको इस घर में सच में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस भैया को मैं इस हालत में देखता हूँ ना, बहुत उदास रहते हैं वो। उसने उन्हें बहुत शौक था उनको शादी का कि मेरे घर में कोई लड़की आएगी, मेरे भाई का ध्यान रखेगी, घर संभालेगी। और हर इंसान शादी करता है इसलिए कि वो अपने रिश्ते को हर तरीके से खुशी दे सके, खुश रह सके। शादी के बाद भी इंसान को उदास रहने को मिले, और वो टेंशन है भाभी, घर की भी होती है, काम की भी होती है। और फिर इंसान घर में आके प्यार से दो बोलना मिले, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती भाभी। आप भी खुद सोचिए ये चीज़। आप पूरे दिन घर में रहती हैं, अगर आपसे कोई ठीक से बात ना करे तो आपको कैसा लगेगा भाभी? भैया को मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने ना कभी मम्मी पापा को नहीं देखा। भैया बहुत खुश रहते थे। भैया ने कभी भी चेहरे पे वो चीज़ आने नहीं दी कि ये चीज़ नहीं हो सकती। भैया ने हर वो काम किया है मेरे लिए, हर वो चीज़ ला के दी है जिससे मुझे खुशी मिले। तो मैं भैया को ऐसे नहीं देख सकता भाभी देखो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समझिए, उन्हें टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। उस दिन मैंने आपको देखा, मैं चाबी लेने आया, आप नीचे सो रहे थे ऊपर। बड़ा अजीब लगा मेरे को, क्या ये दिन देखने के लिए शादी करता है इंसान। कोई बात नहीं देवी जी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कोशिश करूँगी सब कुछ ठीक हो जाए। अब इस घर की डोर आपके हाथ में भाभी, अब आप देख लीजिए कैसे संभालनी है। और उम्मीद है मुझे आपसे कि आप बहुत अच्छी पत्नी भी बनेंगी। चलता हूँ भाई। सुनिए, आज मैं बेड पे सो जाऊँ क्या? मैंने तुम्हें मना किया? नहीं, बस वो ऐसे पूछ रहे थे। ऐसे क्यों पूछी? तुम्हारा हक है बेड पे सोना, इस घर में रहना तुम्हारा हक है। शादी की हम लोग, तो तुम्हारी मर्जी थी कि तुम्हें नीचे सोना है, तुम कंफर्टेबल नहीं हो रही हो। मैंने तो कभी किसी बात के लिए तुम्हें ना रोका ना टोका। देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगी आपसे कि हर इंसान का पास्ट होता है। मेरा आपका जो भी पास्ट था, हम दोनों को भूल जाना चाहिए। और अब हमारी शादी हो चुकी है, तो हमें न्यू जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। ये चीज तुम समझा रही हो या खुद समझने की कोशिश कर रही हो? शायद खुद। कोई नहीं, सो जाओ अच्छे से। ठीक है, मुझे कुछ काम है ऑफिस का, मैं वो कर लेता हूँ। खाना खा ली? देवर अपने भैया भाभी का रिश्ता दोबारा से ठीक करवा देता है, और जो कि बिल्कुल सही बात है।